हेलो एवरीवन। आज हमें एक टॉपिक पढ़ना है जो क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक बहुत ही कॉमन है हर क्लास में, रेशनल नंबर्स। देखिए, रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन होती है, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन Q जो है हमारा 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो हमारी वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। ओके, हमारा डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यूज हो सकती है। ओके, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं रेशनल नंबर्स के। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 1/2, 3/5, 7/8, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं। देखिए, एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत बेसिक वाला टाइप है इनके। पॉजिटिव मतलब जिसमें पॉजिटिव वैल्यू आप लिखेंगे रेशनल नंबर्स की, नेगेटिव मीन्स जिसमें नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये आपके टाइप्स हो गए रेशनल नंबर्स के। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर डिस्कस करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स की ये होती है, अगर रेशनल नंबर आपको A/B की फॉर्म में गिवन है, A/B की फॉर्म में अगर रेशनल नंबर आपको गिवन है, तो रेशनल नंबर में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो हमारा वो 2A/2B हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप 2 का या 3 का या 4 का किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ सेम होना चाहिए। और आपको जो न्यू फ्रैक्शन मिलेगा या रेशनल नंबर मिलेगा उसको इक्विवेलेंट आप कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा देखिए, नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर आपके पास, मैं इसको एग्जाम्पल ले लेता हूं, अगर 2A/2B की ही फॉर्म में दे रखा है, तो आप जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, सेकंड प्रॉपर्टी ये है, उसी से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होनी चाहिए। बस आप देखिए, आपको सिंपल फॉर्म में वही फॉर्म आपको मिल जाएगा, तो वो इसका इक्विवेलेंट भी होता है। आप इसका इस अपोजिट मान लीजिए या इसका मान लीजिए, दोनों ही इक्विवेलेंट माने जाते हैं। देखिए, अब थर्ड टॉपिक हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके समझते हैं, बहुत इजी और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास -33/44 दे रखा है, मैंने रैंडमली एक एग्जाम्पल ले लिया है और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो कन्वर्सेशन होती है जिसमें हमें दोनों वैल्यूज को एक ही टेबल से कट करना है और तब तक कट करना है जब तक वो उसके बाद सिंपल फॉर्म में ना आ जाए या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट ना हो जाए, उसके बाद वो डिवाइड दोबारा ना हो पाए। तो देखिए, 11 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, ये 3 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा -3/4। आपको सेम टेबल ही यूज करना है, ऐसा नहीं आप डिफरेंट टेबल यूज करेंगे, क्योंकि डिफरेंट टेबल का यूज करेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर वो कोई फॉर्म नहीं कहलाएगी। सेम से डिवाइड कीजिए और उसके बाद जो वैल्यू आती है वो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। बस शर्त ये होनी चाहिए, उसके बाद वो दोबारा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर लाइंस पे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करना है हमें रेशनल नंबर्स का। देखिए कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल अगर दे रखा है, देखिए 2/3। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखिएगा, न्यूमरेटर आपका स्मॉल है। पहले इस वाला टॉपिक का डिस्कशन कर लेते हैं। अगर जब आपका न्यूमरेटर स्मॉल है, ये मैटर नहीं करता है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव नंबर है। अगर नेगेटिव है तो 0 से इस साइड रिप्रेजेंट हो जाएगा, पॉजिटिव है तो इस साइड हो जाएगा, क्योंकि इस साइड सारी वैल्यू पॉजिटिव रहती हैं और इस साइड 0 से वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव रहती हैं। ठीक है, अब देखिए 2/3 रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, 3। इसका मतलब आप इसको 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, डिनोमिनेटर के हिसाब से करेंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। इसमें 1, 2 और थर्ड पार्ट नेक्स्ट नंबर को मानेंगे। ओके, अब देखिए स्टार्टिंग से दोबारा जाइए। न्यूमरेटर आपका 2 दे रखा है, 2 का मतलब ये है कि आप दोबारा स्टार्ट कीजिए, दिस इज 1, दिस इज सेकेंड पार्ट। ओके, तो सेकेंड पार्ट को आप रिप्रेजेंट कर देंगे 2/3। ओके, सिमिलरली अगर ये -2/3 होगा तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, बस वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे फॉलो होगा। ठीक है, जैसे 1, 2, थर्ड पोर्शन विल बी दिस एंड योर सेकेंड वैल्यू विल बी -2/3। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें देखना है एडिशन कैसे होता है किसी भी रेशनल नंबर्स का। अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर दे रखे हों तो उनको हम एडिशन कैसे करेंगे। एग्जाम्पल से सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 2 कॉन्सेप्ट रहेंगे। 2 कॉन्सेप्ट जैसे,
अगर आपको डिनोमिनेटर सेम दे रखा है 5/9 प्लस 6/9, जब आपके केस में डिनोमिनेटर सेम है आप सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। ये याद रखिएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है और आंसर आ जाता है। एक एग्जांपल आप खुद से कर सकते हैं, अगर 2/3 प्लस 5/3 दे रखा हो तो क्या आंसर आएगा? वही चीज़, डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एडिशन में जो सेकंड मेथड है वो ये है, जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं दे रखे हैं तब उस केस में क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप देखिए, एलसीएम यहाँ से मैं लेकर दिखा देता हूँ, ठीक है। आप 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 6 और 9 को, तो 9 तो डिवाइड होगा नहीं, 6 हो जाएगा 3 टाइम, 3 से ये हो जाएगा 1 और 3 टाइम, और ये आपका वैल्यू आ जाएगी 1 टाइम, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9, 9 2 18, आपका एलसीएम आएगा 18, ठीक है। आपको चेक करना है 6 के टेबल में 18 आता है 3 टाइम्स, और उस 3 को मल्टीप्लाई कर देना है आपके न्यूमरेटर के साथ, ये हो जाएगा -15। ओके, 9 के टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स, और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, वो हो जाएगा आपका 8। ओके, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर देखिए क्या आएगा, -7/18। तो सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है और इस प्रोसीजर से इसको सॉल्व करना है। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन, किसी भी दो रेशनल नंबर्स का कैसे करेंगे। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें हम जो बेसिक्स रूल्स फॉलो करते हैं वही यहाँ करेंगे। देखिए 2 का मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली 5 से कर देंगे, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, आपकी वैल्यू आ जाएगी -10 अलॉन्ग विद सिंबल, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कर देंगे, हमारी वैल्यू हो जाएगी 21, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ है। सेकंड अगर एग्जांपल देख लें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/6, तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 इज 5 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12। ये आपके आंसर रहेंगे। मल्टीप्लिकेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड इन रेशनल नंबर्स। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेशनल नंबर में डिवाइडेशन किस तरीके से होता है। इसमें भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपकी फर्स्ट वैल्यू सेम रहेगी, एज इट इज आपको फर्स्ट वैल्यू लिखनी है। इस बाय की जगह डिवाइडेशन का साइन लगाएंगे आप, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, आप ये देखिए 9/16, और आप डिवाइडेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और इस नंबर को, जो आपके पास नंबर है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 8/5। अब आप देखिए बहुत इजी हो गया, इससे हम कट कर सकते हैं 1 टाइम और इससे 2 टाइम, आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10। ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली डिवाइडेशन में। देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन हर टीचर बनाएगा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर देखिए एडिटिव इनवर्स का एक बेसिक ले लें, अगर a है, a का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a, क्योंकि हमें ये मान लीजिए जो वैल्यू दे रखी है उसके अपोजिट सिंबल लेके हमें उसको 0 बनाना है। एग्जाम्पल अगर मैं डिस्कस करूं, अगर 2 दे रखा है तो मैं उसके साथ -2 ले लूंगा और वैल्यू हो जाएगी 0। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -2, और अगर मैं -5 लेता हूं तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +5, क्योंकि वैल्यू हमारी एडिटिव इनवर्स में दोनों वैल्यूज को मिला के 0 आनी चाहिए। तो -5 का एडिटिव इनवर्स 5 और +2 का एडिटिव इनवर्स -2। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या देख रहे हैं हम, अगर कोई नंबर दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर दें और उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आएगा। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/a। करेक्ट, एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मैं 2 लेता हूं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 2 का 1/2, और आप इसको जब कट कर देंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। तो आप क्या समझ रहे हैं यहाँ से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो वैल्यू होती है जिससे आपको रेसिप्रोकल करके 1 लाना है, ठीक है। 3 है तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/3, और अगर 1/3 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ 3, जिससे आपकी वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 आ रही हो। रिमेंबर दिस। देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूँ m, ये मेरे पास वेरिएबल है, तो m का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/m। बस यही चीज़ याद रखनी है। एग्जाम्पल देखिए, 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, 7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7, 1/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8, -1/9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -9, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, और आपके रेशनल नंबर के सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं।